नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जो भारत में चल रही हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह भारत अपने अनमोल वन्य जीवों को बचाने का प्रयास कर रहा है। कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हंगुल परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, गिर सिंह परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, गैंडा परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गिद्ध संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ संरक्षण। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हंगुल परियोजना। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और WWF की मदद से इसे प्रारंभ किया था। हंगुल एक प्रकार का एक रेंडियर प्रजाति का मृग है। इसे हम कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। अब यह केवल जम्मू कश्मीर के दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग परियोजना। इसका प्रारंभ 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी मृग चंबा घाटी से सिक्किम तक पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विलुप्ति का कारण उसके अंदर पाए जाने वाली कस्तूरी का प्रयोग औषधि यानी दवाइयों और प्रसाधन में होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। इसी कारण ये विलुप्ति की कगार पर आ गए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका उद्देश्य बाघों की गिरती हुई संख्या को रोकना और इसके तहत अभी तक लगभग 58 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाने की वजह से इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी मौजूद है। और सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदकारण्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे पहला व्हाइट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। बाघों और उनके संरक्षण के लिए विश्व स्तर का पहला सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सन 2010 में किया गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और इसकी शुरुआत का स्थान झारखंड का सिंह भूमि जिला था। और बात करें सर्वाधिक हाथियों की संख्या की, तो भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक में भी बांदीपुर अभ्यारण्य है जहां पर हाथियों की संख्या सर्वाधिक। अक्टूबर 2010 में केंद्र सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज गिर लायन प्रोजेक्ट यानी गिर सिंह परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर नेशनल पार्क से की गई थी। गिर अभ्यारण्य को एशियाई शेरों का घर भी कहा जाता है। सन 1973 ईस्वी में गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई लायन पाए जाते हैं और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने एशियाई शेरों को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसी वजह से इनका कंजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी कि कछुआ संरक्षण परियोजना। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी और जिस कछुए की प्रजाति को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है उसका नाम है ऑलिव रिडले। और कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य उड़ीसा था, जिसने भितरकनिका अभ्यारण्य के अंतर्गत इसकी शुरुआत की थी। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट राइनो यानी गैंडा परियोजना। इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे को बचाना था। और एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। और अगर बात करें इससे संबंधित अभ्यारण्य जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है तो असम में 2 हैं, जिनमें से एक काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क। और एक अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल में है जिसका नाम है जलदपारा नेशनल पार्क। इन 3 नेशनल पार्क में ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत सन 2006 में हुई थी। इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी ने एक MOU के तहत शुरू किया था। गिद्धों का संरक्षण उनकी जल्दी से खत्म होती संख्या को बचाने के लिए किया गया। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक है। वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गिद्धों को बचाने की दिशा में 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत वहां पर जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ परियोजना, जिसे हम स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी। हिम तेंदुआ एक सुंदर एवं अत्यंत दुर्लभ जीव है। यह जीव हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर पाया जाता है जहां पर वृक्ष नहीं होते हैं और बर्फ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हिम तेंदुआ का शिकार इसकी हड्डियों, चमड़े और नाखून इत्यादि के लिए किया जाता है। हिम तेंदुओं की घटती संख्या को देखते हुए सन 2009 में इसके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई और इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।